14वीं जातक कथा कलबाहु जातकीय नदिराजवंती स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो से। एक बार जब राजा धनंजय बनारस में राज्य कर रहे थे तब बोधिसत्व राधा नाम का तोता बन गए। वो एक अच्छी तरह से विकसित पक्षी था जो पूरी तरह से घटित अंगों के साथ था और उनके छोटे भाई को पोत्थपाद कहा जाता था। संदेह से परे बहेलिया ने इन दोनों पक्षियों को फंसा दिया और उन्हें बनारस के राजा के पास ले आया। राजा ने इस जोड़े को एक सुनहरे पिंजरे में डाल दिया और उनकी देखभाल की और उन्हें शहद और पके हुए मकई को खाने के लिए सुनहरी थाली पर दी और शरबत पीने के लिए दिया। बहुत ध्यान उन्हें दिया गया और वे लाभ और सम्मान के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए। तब तक एक निश्चित वनपाल ने एक बड़े काले बंदर को लाया जिसे कलबाहु कहा जाता था। राजा के सामने और तोतों की तुलना में बंदर आने के बाद जो सत्कार तोतों को मिला वे सब बंद हो गए। उन्हें अभी भी अधिक लाभ और सम्मान प्राप्त हुआ, जबकि उस पर ध्यान देने से तोतों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद हो गए। बुद्ध के इन गुणों के कारण बोधिसत्व ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके छोटे भाई इन गुणों के अभाव होने से अपने भाई से कहा कि जो सम्मान बंदर को दिए गए वो सम्मान बंदर के कारण हमें नहीं मिला, लेकिन अब हमें कुछ नहीं मिलता है और वे यह सब बंदर कलबाहु को देते हैं। इस स्थान पर हमें न तो राजा से कोई सम्मान मिला तो हम क्या करें। आओ हम जंगल में जाकर रहे। और उसके साथ बात करने के दौरान बोधिसत्व ने पहला श्लोक सुनाया। एक बार जब हमने भोजन की प्रचुर मात्रा में भंडार का आनंद लिया, इस बंदर के पास अब वही है जो हमारे पास पहले था। आओ राधा, हमें वन में ले चलो। ऐसे समाधान से क्या उचित हो सकता है? यह सुनकर राधा ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया। लाभ, हानि, प्रशंसा, दोष, आनंद, दर्द, बदनामी, प्रसिद्ध आदि ये सभी चीज़ें तुरंत होती है। पोत्थपाद को शोक क्यों करना चाहिए? यह सुनकर पोत्थपाद बंदर के खिलाफ अपनी शिकायत से छुटकारा पाने में असमर्थ था। राजकुमार उसके राक्षसी व्यवहार के कारण बंदर से नफरत करते थे। उनकी चेतावनी में उसने आक्रोश पैदा किया। राजा ने पूछा कि इसका क्या मतलब है और इसका कारण सुनकर कहा उसे हटाओ। इसलिए उन्होंने बंदर को भगा दिया और तोतों को लाभ और सम्मान की अपनी पूर्व शर्त पर बहाल किया गया था। इस जातक कथा की शिक्षा: बुद्धि के अनुसार कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है।